اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر زینب القاریہ، زبیر عبدالحنان القاری، زبیر عبدالمنان القاری۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سنائیے زبیر زینب القاریہ الف سے لے کر جیم تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء جيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی آگے سنائیے الف سے لے کر جیم تک زبیر عبدالحنان القاری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء جيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی سنائیے زبیر عبدالمنان القاری الف سے جیم تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء جيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب آگے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج نیا سبق حا سے را تک۔ شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی ایک ایک حرف کو تین تین بار میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ شاباش، پڑھیے۔ حا حاء حا حاء حا۔ حاء شاباش، اب آگے پڑھیے۔ خا خاء خا خاء خا۔ خاء شاباش، آگے پڑھیے۔ دال دال اسے چار الف لمبا کیجئے۔ دال دال مد کے ساتھ پڑھیے۔ شاباش، دال۔ دال جی آگے پڑھیے۔ ذال ذال ذال
शाबाश, आगे पढ़िए। रा, 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 शाबाश जी। अब दूसरे राउंड में हम पढ़ेंगे हुरूफ के मखारिज। हा का मखरज है वस्त हलक, यानी हमारी गर्दन का सेंटर जो बनता है, यहाँ से हम हा को अदा करते हैं। बिल्कुल साफ हल्की आवाज़ में निकालना है। हा, हा वस्त हलक से, यानी हलक के दरमियानी हिस्से से। इसको हरफ़े हल्कियह कहते हैं क्योंकि ये हलक से अदा होता है। खा का मखरज है अदने हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो हमारे मुंह के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से हमारी गर्दन शुरू होती है, जिसे इब्तदाई हलक भी कहते हैं। यहाँ से खा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसको भी हल्कियह कहते हैं। दाल का मखरज वही है जो ऊपर हमने ता का पढ़ा, यानी ऊपर नीचे दोनों एक ही मखरज से अदा होंगे, ता और दाल। मखरज के लिहाज से दोनों एक हैं, यानी ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों के जड़ वाले हिस्से से लगे, दाल अदा होता है। यानी सामने के जो दो दांत आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर के, इनकी बैक साइड पर अगर आप ज़ुबान को मसलें ऐसे, तो आपको दांतों के दरमियान में, यानी जड़ वाले हिस्से के साथ छोटे छोटे गड़े महसूस होंगे, और ये हर इंसान के मुंह के अंदर हैं। जब ज़ुबान की नोक उन गड़ों में लगती है तो दाल अदा होता है। मखरज के एतबार से इसे नितइया कहते हैं। दाल का मखरज है ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों के किनारे से लगती है, यानी सामने के जो दो दांत हैं इनके किनारे से जब ज़ुबान की नोक लगती है तो दाल अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम है लिस्विया। क्या? लिस्विया जी। ज़ुबान की गुलाई जब सनाया और रुबाई, सनाया सामने वाले दो ऊपर के, और इनके साथ जो एक दाएं और एक बाएं जो हैं, ये रुबाई कहलाते हैं। ये चार दांत जो हैं, ज़ुबान की गुलाई जब ऊपर के इन चार दांतों के मसूड़ों में लगे तो रा अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम है तौरफिया। चूँकि ज़ुबान की गुलाई वाले हिस्से को तरफ़ लिसान कहते हैं, और ये ज़ुबान के अतराफ़ से चूँकि अदा होता है, इसलिए तौरफिया कहलाता है मखरज के एतबार से। आज के इस सबक के अंदर हमने मोटे हरूफ भी पढ़े हैं और बारीक भी पढ़े हैं। तो चले हम देखते हैं मोटे हरूफ कौन से हैं। जी, आज के सबक के अंदर कुछ हरूफ मोटे हैं और इनके मुताल्लिक हम पढ़ते हैं कि मोटे हरूफ में कौन सी सिफत पाई जा रही है। जी, आखिरी पेज निकालिए, सफ़ा नंबर 31 है। शाबाश। इसके एंड पे इस्तिआला सिफत लिखी है, ज़रा पढ़िए ज़ुबैर ज़ैनब अलकारिया। इस्तिआला बुलंद होना, यानी हर्फ की अदायगी के वक्त जुबान की जड़ का तालु की तरफ उठ जाना। के साथ हुरूफ में है। जी, शाबाश जी। आपने समात फरमाए कि ये इस्तिआला के माना है बुलंद होना, यानी जब हमारी ज़ुबान की जड़ पीछे से तालु की तरफ उठती है तो हरफ मोटा होकर बाहर आता है, और इसमें ज़ुबान की जड़ को पीछे से उठाना होता है। बाज़ लोग समझते हैं शायद मुंह ज़्यादा खोलने से हमारा हरफ मोटा होता है, ऐसा नहीं। इसका ताल्लुक़ ज़ुबान की जड़ के साथ होता है। अगर आपकी ज़ुबान की जड़ ऊपर तालु की तरफ उठेगी, मुंह के छत की तरफ उठेगी, तो पीछे से हरफ मोटा होकर बाहर आएगा। और ये 7 हरूफ में पाई जाती है जिनका मजमूआ है खुस्स। इसमें खा शामिल है जो आज के सबक में हम पढ़ रहे हैं। इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और ये 7 हरूफ हैं। अब आगे जो इनके मद्दे मुकाबिल दूसरी सिफत है जो बारीक हरूफ में पाई जाती है वो इस्तिफ़ाल है। जी, अब आगे पढ़िए इस्तिफ़ाल। इस्तिफाल नीचे रहना, यानी हर्फ के अदा करते वक्त जुबान की जड़ का तालु की तरफ ना उठना। मुस्तालिया के साथ हुरूफ के सिवा
जी माशाअल्लाह। जी आपने समात फरमाया, इस्तिफ़ाल के माना नीचे रहना, यानी जब ज़ुबान की जड़ पीछे से नीचे अपने लेवल पे रहती है तो हरफ बारीक होकर बाहर आता है, और इसका ताल्लुक़ भी ज़ुबान की जड़ के साथ होता है। और 22 हरूफ बारीक हैं जो इस सिफत में पाए जाते हैं, इनको हरूफ मुस्तफ़ला कहते हैं। और इनमें से 3 हरूफ जो बाज़ शराइत में मोटे और बाज़ में बारीक होते हैं, उनमें एक अलिफ़ है। अलिफ़ मोटे हरफ के बाद आए तो मोटा पढ़ा जाता है, बारीक हरफ के बाद आए तो बारीक पढ़ा जाता है। और एक लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, जब उससे पहले ज़बर या पेश हो तो लाम को मोटा पढ़ते हैं। जैसे ज़बर के साथ मिसाल है कुल हुवल्लाहु अहद, और पेश के साथ मिसाल है जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है, लाम जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ लाम को बारीक इसलिए पढ़ा कि इससे पहले ज़ेर है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा जो अल्लाह के नाम में इस्तेमाल होता है उसको लाम जलाला भी कहते हैं, और इसमें अल्लाह का लाम भी कहते हैं। इसके अलावा जितने भी लाम हैं पूरे कुरान मजीद में, वो सारे के सारे बारीक पढ़े जाते हैं। इसी तरह रा जो है वो 12 शराइत के साथ कुरान मजीद में रा को मोटा पढ़ा जाता है, 7 शराइत के साथ रा को कुरान मजीद में बारीक पढ़ा जाता है, और 8 मकामात ऐसे हैं कुरान मजीद में कि वहाँ पढ़ने में इख्तियार है। जो पढ़ने वाला है वो उस रा को चाहे मोटा पढ़े या बारीक पढ़े, वो 8 मकामात हैं। खैर रा का कायदा बहुत तवील है और मुश्किल भी है, मिसालों के साथ इंशाअल्लाह हम कायदे में आगे दूसरी तख्तियों में समझाएंगे। इसके साथ जो आज हमने रा पढ़ा, इसकी एक सिफ़त है जो इसमें पाई जाती है, उसका नाम है तकरीर, वो भी पढ़ लेते हैं। जी ज़ुबैर ज़ैनब अलकारिया, ये इबारत पढ़िए, तकरीर। तकरीर दोहरा करना, यानी गौ के अदा करते वक्त जुबान में एक तरह की कपकपी और लर्ज़े का पाया जाना, जिससे गौ की आवाज़ दोहरी जैसी मालूम होती हो, लेकिन वाक़ई में दोहरी नहीं होती। जी ये रा के साथ ख़ास है, ये सिफ़त जो है ये रा के साथ ख़ास है। वो ये कह रहे हैं कि जब हम रा को अदा करते हैं तो हमारी ज़ुबान के अंदर एक वाइब्रेशन सी होती है, जैसे मोबाइल के अंदर होती है तो मोबाइल हिलता है, कांपता है, ऐसे ही हमारी ज़ुबान भी कांपती है, इसमें कपकपी सी पैदा होती है, और ये रा के साथ ख़ास है, बाकी किसी और हरफ के साथ नहीं। अगर इसको हम वाज़े करें तो ये एक रा नहीं बल्कि कई राय बन जाएं, जैसे रर्र, इसे खफीफ सा करना है, बिल्कुल बहुत मामूली सा, जैसे रा रा रा, ये तकरार वाज़े नहीं होना चाहिए, कम मिकदार में होना चाहिए। ये रा के साथ ख़ास है, और ये चूँकि आज के सबक में हमने पढ़ा तो इस वजह से हमने इसको भी मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करें। और अब हम कुछ हल्के फुल्के से सवाल बच्चों पे करते हैं। जी आज के सबक में जो आपने पढ़ा बच्चों, इसमें 5 हरूफ हैं, और इन 5 हरूफ में से कितने हरूफ हैं जो नुक्तों के साथ हैं? 2। शाबाश। कौन कौन से? खो, ज़ैल। शाबाश। जी ज़ुबैर अब्दुल हन्नान अलकारी, आप बताइए वो हरूफ जो आज के इस सबक में बग़ैर नुक्ते के हैं, कौन कौन से? माशाअल्लाह। जी आगे आप बताइए ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अलकारी कि आज के इस सबक में मद के साथ आने वाले कितने हरूफ हैं जो मद के साथ पढ़े जा रहे हैं? जी कितने हैं?
2 शाबाश, पढ़िए। दाल दाल माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ज़ुबैर ज़ैनब अलकारिया, क्या आप बता सकती हैं कि आज के इस सबक में कितने हरूफ हैं जो अलिफ़ के वज़न पर आपने पढ़े? 3 कौन कौन से? है खो रो शाबाश। जी ज़ुबैर अब्दुल हनान अलकारी, क्या आप बता सकते हैं आज के सबक में आपने कितने हरूफ मोटे पढ़े हैं? 2 बताइए। खो रो जी खा मोटे हरूफ में से है जिसको मुस्तालिया यानी इस्तिअला जिसमें पाई जाती है, इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। उनमें खा, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन और क़ाफ शामिल हैं। रा मोटे हरूफ में से नहीं है लेकिन मुशाबा मुस्तालिया कहलाएगा, क्योंकि इसमें मोटे होने की सिफ़त पाई जाती है। किसी वक्त ये मोटा होता है और किसी वक्त ये बारीक होता है। जी तो यहाँ चूँकि ये मोटा पढ़ा जा रहा है, इस पे ज़बर है, इस वजह से ये मोटा पढ़ेंगे जी, लेकिन हर हाल में रा को मोटा नहीं पढ़ते। जी आगे ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अलकारी, क्या आप बता सकते हैं कि आज के सबक में कितने हरूफ हैं जो आपने बारीक पढ़े हैं? 3 कौन कौन से? शाबाश। है दाल दाल रा भी बारीक हरूफ में से है, लेकिन चूँकि बच्चे ने पहले बताया कि ये मोटा पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, कि इस पर ज़बर है, तो ठीक है माशाल्लाह। जी आज का हमारा सबक यहीं तक, अगले सबक के साथ दोबारा इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।